हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपको हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक, स्टैटिक्स को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं हिंदी में। ठीक, और ये आप टॉपिक क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपका एक छोटा टॉपिक था, वहाँ का ये विस्तृत रूप आपका 10th क्लास में मिल रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक्स का जो आपके स्टैटिक्स के अंदर 3 टॉपिक हैं जो आपके यहाँ पर 10th क्लास लेवल पर है। एक है समांतर मार्ग, दूसरा है मध्य का, तीसरा है आपका बहुलक। ठीक है, तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका समांतर मार्ग, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो समांतर मार्ग वैसे तो आप जानते हैं, मार्ग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जितने आपके पद दिए जाते थे उन सभी पदों को जोड़ लेते थे और कुल पदों की संख्या, सभी पदों का योग समांतर माध्य कराते थे आपको। समांतर माध्य बराबर होता था सभी पदों की संख्या बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक, ये चीज तो आपकी होती है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों की संख्या सभी पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। वहां पर क्या था, छोटे सवाल थे। आपको यह विस्तृत करा रहे हैं हम समांतर माध्य जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हो, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हो। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए 0 से 10, ठीक, 10 से 20, 0 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और आपका लास्ट है 40 से 50 और 50 से 60। ये आपका क्या है? वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। और बारंबारता आपकी दी है 7, 17, 28, 26, 7, 17, 28, 26, इसके बाद 16 और 9। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल, ये सवाल इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित सारणी में आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, अब बारंबारता आपकी दी है 7, 17, 28, 26, 16, 9। ठीक, ये तो आप लोग एक तरह से जनरल क्वेश्चन आपका दिया होता है, आपका ये जनरल क्वेश्चन दिया होता है। ठीक बेटा, ये आपकी हो गई बारंबार। तो देखिए इसके लिए जब भी वर्ग अंतराल दिया होता है तो हम वर्ग अंतराल का क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। पहला टॉपिक मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु हम क्या करते हैं वर्ग अंतराल में? इन दोनों को जोड़ते हैं। तो पहला आपका कितना दिया है? 0, पहला 10/2, कितना होगा? 10/2 बराबर 5। कितना आया? 5। आपका दूसरा कितना दिया है? 10 प्लस 20/2, कितना होगा? 30/2, कितना आया? 15। इस प्रकार हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 0 10 का आधा कितना हुआ? 5 होगा। 10 और 20 का 30 का आधा कितना होगा? आपका 15 होगा। ऐसे ही 20 और 30 कितने हुए? 50। 50 का आधा कितना हुआ? आपका 25। 30 और 40 कितने हुए? 70। 70 का आधा आपका हुआ 35। 40 50 कितने हुए? 90। 90 का आधा कितना हुआ? 45। और 50 60 कितने हुए? 110। 10 के आधे कितने हुए तुम्हारे? 55। कितने हुए? 55। ये आपका क्या निकल आया? मध्य बिंदु। क्या निकल आया? मध्य बिंदु। ठीक, दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए आप, या तो आप इतना इसको इतना ही रखें हिंदी में, छोटे में लिखना चाहे तो बारंबारता को यहाँ तरफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल f। और मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? x। कई कई किताबों में fi और xi भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो f into x। ठीक,
तो हम निकालने के हम क्या करते हैं अगले स्टेप में f इंटू एक्स करते हैं। क्या करते हैं f इंटू एक्स, f इंटू एक्स करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू एक्स का। ठीक है, तो आप बड़ा सावधानी से मल्टीप्लाई करें। होता क्या इसके अंदर मेन चीज इसकी कैलकुलेशन। सवाल इसके हार्ड नहीं होते पर इसके क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए बेटा अब हमको क्या करना है मल्टीप्लाई बारंबारता और मध्य बिंदु का। देखिए इसके अंदर क्या होता है कैलकुलेशन मेन होती है और कुछ नहीं होता। आपके जितने गुणा भाग अच्छे होंगे आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। तो देखो 7 पंजे 35। ठीक है, अब हम 17 और 15 का गुणा करेंगे। 17 और 15 गुणा करेंगे तो गुणा करके दे सकते हैं ये आपका आएगा 255। कितना आता है आपका 255। और 28 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आता है 700। कितना आता है 700। इसके बाद फिर हम गुणा करेंगे 26 और 35 का तो आपका गुणा करके आता है 910। ठीक है, आप गुणा अच्छी तरीका से कर लें। फिर हम 16 और गुणा 45 करेंगे तो आपका आएगा 720। ठीक है, और फिर हम 9 का गुणा 55 में करेंगे तो हमारा आएगा 495। 495। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा। गुणा आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के लिए तो देखिए आप f इंटू एक्स है तो ये तो आएगा ही। और जब किसी को हम जोड़ करते हो क्या ले लेते हैं सिग्मा। सिग्मा माने होता है सही पदों का योग, इसलिए इसे हम लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़ेंगे हम तो 5 5 10 और 5 15। यहां से लगा 1 9 1 10 10 और 2 12 12 1 13 13 5 18 18 और 3 21। यहां से लगा 2। तो देखो 2 4 और 2 6 6 और 7 13 13 और 9 22 22 7 29 29 और 2 31। कितना आया आपका 31 15। कितना आया 31 15। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बारंबारता को जोड़ते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं सिग्मा एफ। क्या लिखते हैं सिग्मा एफ। तो देखो 9 6 15 15 6 21 21 और 8 29 29 और 7 36 36 7 43। हाँ 3 यहाँ से लगा 4 4 1 5 5 2 7 7 और 9 1 10। कितना आया आपका 130। क्या आया 130। अब आपको क्या निकालना है समांतर मार्ग। तो देखिए समांतर मार्ग का फॉर्मूला बनता है आपका समांतर मार्ग। समांतर मार्ग आपका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा का कितना निकला है 31 15। कितना निकला है 31 15 और सिग्मा एफ का मान 103। देखिए अब आप कक्षा 8 की तरह भाग दें 103 में 103 में 31 15 में तो आपका भाग देंगे आप छोटी क्लास की तरह तो आपका भाग आ जाएगा 30.224। और भी आगे आता है हमेशा 2 अंक तक निकाला है 30.24। ठीक है, और देखिए भाग आप इस तरीके से देंगे तो अभी आप इतना ही आएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार आपको क्या निकालना है समांतर मार्ग। समांतर मार्ग फिर समझ लीजिएगा जनरल वर्ग अंतराल दिया होगा बारंबारता दी होगी। वर्ग अंतराल हम क्या निकालेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे और फिर निकालने के बाद बारंबारता और मध्य बिंदु का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद सभी पदों को हम क्या कर लेंगे योग कर लेंगे और बारंबारता को जोड़ लेंगे तो समांतर मार्ग का सूत्र लगा देंगे। आपका सूत्र लग जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा में 31 15 आया 103 का भाग दिया तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन समांतर मार्ग के आपने काफी दिए हुए उनकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीका से। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन उतनी अच्छी तरीका से आएंगे बेटा। थैंक यू बेटा।